मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जीवन का हर एक लम्हा इम्तिहान होता है। भागने वालों को कुछ नहीं मिलता और संघर्ष करने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। साथियों, आज का प्रश्न है, शीला पीती है, इस वाक्य के अंतर्गत कौन सी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त और आपका नाम धातु। पहले चर्चा कर लेते हैं कि सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं में क्या होता है। अकर्मक जो क्रिया होती है उसके अंतर्गत क्रिया है, उसका प्रभाव किस पे आता है? कर्ता पर। और सकर्मक क्रियाओं में क्रिया का प्रभाव किस पे आएगा? आपका कर्म पे। वाक्य में कर्म हो चाहे नहीं हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कर्म को जानने के लिए क्रियाओं से दो प्रश्न पूछते हैं, क्या और किसे। कर्म दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और आपका अप्रत्यक्ष। जैसे शीला रोती है तो रोने का प्रभाव किस पे आएगा? शीला पे आएगा। जब शीला रोएगी तो आंखें लाल शीला की होगी, आंसू शीला के निकलेंगे और मेकअप शीला का खराब होगा। और जब शीला रुलाएगी तो रुलाना है वो किसी और को रुलाएगी। जैसे शीला की शादी हो रही है तो शीला अपने भाई को रुला सकती है, बहन को रुला सकती है, अपनी माँ को रुला सकती है, सहेली को रुला सकती है और शादी के अंतर्गत दो चार पड़ोसियों को भी रुला सकती है। और जिस लड़की की शादी में चार पांच पड़ोसी रोते हैं तो शायद पति तो जिंदगी भर रोता होगा। तो यहां रुलाना किसी और पे जा रहा है। प्रियंका हंसती है, हंसने का प्रभाव किस पे आता है? आपका प्रियंका पे आता है। प्रियंका जब हंसेगी तो चेहरा प्रियंका का खिलेगा, मुस्कान किसकी होगी? प्रियंका की। गालों में डिंपल किसके पड़ेंगे? प्रियंका के। अर्थात हंसना प्रियंका को प्रभावित करता है और प्रियंका हंसाती है, अर्थात किसी न किसी को हंसाती है। प्रियंका अपनी माँ को हंसा सकती है, पिता को हंसा सकती है, भाई को हंसा सकती है, बहन को हंसा सकती है ना। और जैसे मोर उड़ता है अकर्मक है और मोहन पतंग उड़ाता है आपका सकर्मक है। क्रियाओं का स्वरूप बदलने से अकर्मक क्रियाएं क्या बन जाती है? आपकी सकर्मक बन जाती है। यहां प्रश्न पूछा गया था शीला पीती है, तो क्या पीती है? इसका आंसर आ सकता है, शीला अगर छोटी बच्ची है तो दूध पी सकती है, पानी पी सकती है। थोड़ी बड़ी हो जाए चाय पी सकती है, कॉफी पी सकती है। थोड़ी और बड़ी हो जाए आपका सिकंजी है, जूस पी सकती है। थोड़ी और बड़ी हो जाए, मैच्योर हो जाए, कोल्ड ड्रिंक पी सकती है। और आजकल नवयुवतियां क्या पीती है? शराब भी पीती है, बियर भी पीती है, तो वो भी पी सकती है। शादी हो जाए तो पति का खून भी पी सकती है। तो शीला पीती है, इसमें पीना क्रिया है, इसका कोई ना कोई उत्तर कर्म के रूप में आ सकता है। तो यहां इसका आंसर क्या होगा? शीला पीती है। इसमें कर्म नहीं होने के बावजूद भी क्रिया कैसी है? आपकी सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। शीला भी हम कई प्रकार से लिखते हैं। शीला में अगर ई की मात्रा छोटी है तो शीला यानी होता है पत्थर, बड़ा ई है तो शीला किसी का क्या हो सकता है? नाम। और शीला में स कौन सा है? आपका दंते, तब इसका अर्थ होता है इनाम। एक गाना था मूवी का कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, तो वहां सिला का मतलब होता है इनाम, तोहफा। और सिला, सिला नमी को भी कह सकते हैं और आपका क्रिया के रूप में भी यूज हो सकता है।